ये जो वीडियो है ना भाई साहब, इस वीडियो के बाद से आपको रीजनिंग का कोई भी चीज देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं भाई साहब। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यही बन जाते हैं, समझ रहे हैं ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई साहब, उसके आधार पे, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है मॉडरेट बन जाए भाई साहब, 2019 में हुआ था, अब सीधा 2021 में हो रहा है। आप कहेंगे सर 2024 में हो रहा है, तो थोड़ा सा तो चेंज होगा ना आपका, बिल्कुल। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, ठीक है। इसमें पूछा है कि एक चित्र को केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्र को 3 वर्गों में एकत्रित कीजिए। तो चलिए 3 वर्गों में एकत्रित करना है। जैसे पहला लेते हैं तो इसमें कितने खाने हैं? 1 2 और कितने हो गए? 3। तो 3 कौन कौन सा है? किसमें किसमें खाने 3 दिए हैं? तो सर यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर भी 3 है, 1 2 यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर होगा तो 1 होगा, 6 होगा और क्या होगा? 7 होगा। ना तो इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं 2 8 और 9 में, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 है भाई साहब, ठीक है। उसी तरह से 4 तो 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है। कहानी खत्म। यही तो चल रहा है पैटर्न ना, बिल्कुल सर, इजी है। तो मेरे भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा भाई साहब। थोड़ा स्टेटस लगाइए यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है ये सब क्वेश्चन को लाने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा है कितने त्रिभुज हैं? तो इस त्रिभुज को गिनने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं भाई साहब, आप इस त्रिभुज में गिनते होंगे, जैसे कि ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, आप पूरा मिलाकर कितना हो गया? 3। तो मेरे भाई आप कह सकते हो कि यहाँ पे 3 त्रिभुज है, बिल्कुल। यहाँ पर भी कह सकते हो कि 3 है, यस सर। यहाँ पर भी कह सकते हो 3 है, यस सर। और एक पूरा बड़ा मैं मिला दूं भाई साहब, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो कितना हो जाएगा? एक त्रिभुज बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि 10 यहाँ से आ गए। फिर आप देखेंगे अंदर वाला, तो अंदर वाला जो बाहर वाला जैसे बना है ना, वैसे ही ये भी बना है, ठीक है। तो 10 इसमें से भी हो जाएगा, 10 इसमें भी हो जाएगा। और एक और मैं बात करूं मेरे भाई, तो एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा त्रिभुज, ठीक है, ये वाला। तो एक ये हो गया, तो कितना हो गया पूरा? तो पूरा हो गए सर मिलाकर 21। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। कितना इजी है भाई साहब, इजी है यार, केवल गिनने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कितने त्रिभुज है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार हो सकता है इसको रिपीट करें भाई साहब, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा, इसमें भी पूछा जाता है कितने त्रिभुज है। मैंने स्टार तो बना दिया भाई साहब, इसमें पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो होते हैं कितने होते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। आप खुद बताइए, ऐसे सॉल्व कराया भी होगा भाई साहब। त्रिभुज वाला देखिए जाकर टॉपिक, सारा त्रिभुज करा दिया हूँ, ठीक है। अब इसमें देखना है, तो इसमें इसकी ट्रिक में बताया था भाई साहब, जब भी ऐसे दिया रहे ना और इसमें पूछे 2 खाना बनाया ना, तो सीधा यहाँ पे 1 रखिए, और 2 खाना बनाया तो यहाँ पे 1 8 रख दीजिए, 18 होगा। इसमें कितना होगा मेरे भाई? 18 होगा। जैसे 1 2 3 4 है, 4 दोनों के 8 हैं, फिर 1 2 3 4 4 दोनों के 8 हैं, 8 8 16, तो यही होगा। गिनना चाहते हो तो गिन लीजिए, एक ये हो जाएगा 17 और एक ये हो जाएगा मेरे भाई 18। देख रहे हैं ना, गिना भी दिया आपको 18। अब उसके बाद से और कहाँ दिख रहा है? तो मेरे भाई और दिख रहा है, देखिए 18 1 19 और 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20। और पूरा बड़ा वाला मिलाकर कितना हो जाएगा? आपके अनुसार पूरा बड़ा वाला मिलाकर 21 हो जाएगा। तो 21 तो हर कोई गिन लेता है भाई, पर 2 और बचा है, अरे 1 यहाँ बचा है। तो मैं आपको गिन के दिखाता हूँ दूसरे कलर में, और ये रहा आपका अच्छा सा कलर, ठीक है। देखिए भाई, ये पूरा लेंगे ना, दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ से ये वाला 1 बनेगा, बन रहा है, बिल्कुल सर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप देखेंगे तो फिर से आपको एक और चीज दिखाई देगा मेरे भाई, यहाँ से ये वाला, अरे दिख रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक और दिख रहा है, यही इसका जंक्शन पॉइंट होता है। यानी कि इसका राइट आंसर कितना होगा मेरे भाई? अरे राइट आंसर होगा 23। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बोलिए मजा आया कि नहीं? बिल्कुल सर मजा आ गया, गजब के बताते हैं भाई साहब, गजब, लाजवाब एकदम। अगला देखें, इसमें बताइए कि त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। हाँ, समकोण त्रिभुज पूछा है भाई साहब, खूब पूछा है समकोण त्रिभुज का, बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे समकोण, तो समकोण का मतलब देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल 1 2 यहाँ पे दिख रहा है, देखिए डॉट में जो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से 2 के बाद से आप देखेंगे तो सर एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिख रहा है, बिल्कुल 3 हो गए। उसके बाद से फिर यहाँ पे देखेंगे तो सर यहाँ पे एक दिख रहा है, बिल्कुल सर 4, अरे दिख रहा है ना भाई 4, बिल्कुल। उसके बाद से फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक दिख रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल 5।
और मेरे भाई दो यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि एक इस कोना पे और एक इस कोना पे। अरे यही ना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जहाँ जहाँ लगा है भाई साहब वहाँ वहाँ खींच के देख लीजिए, 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि यहाँ से कुल मिलाकर कितने बनेंगे आपके 7। यानी बोले बाकी बिहारी लाल की जय। आ रहा है समझ में भाई मेरे भाई? अरे अच्छे से आ रहा है समझ में? है बिल्कुल सर। अगला देखें, बताइए इसमें सीधी रेखा कितनी है? थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है भाई साहब। देखिए सीधी रेखा का मतलब देखिए ये इसका जंक्शन पॉइंट है और ये इसका जंक्शन पॉइंट है। तो यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और पूरा मिला दे तो 3। तो मेरे भाई ये तो पता चल गया कि इधर आपके कितने हैं, इधर जो है 3 है, तो इधर भी कितने होंगे आप कहेंगे सर इधर भी 3 होंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो 3 3 कितना हो गया 6। 6 के बाद फिर जंक्शन पॉइंट यहाँ पे है, तो एक ये होगा, एक ये होगा, पूरा मिलाकर 3 3 ऊपर भी हो जाएगा। तो 3 3 6 3 कितना हो गया 9। और देखिए 10 11 12 और एक बच गया नीचे वाला 13। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें कितने लाइन है भाई साहब? इसमें सीधी रेखा आपकी 13 है। तो ऐसे सीधी रेखा को गिना जाता है। अब ये नहीं कि भैया आप गिन दे ऐसे, लो भैया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसे नहीं गिनना है आपको, समझ रहा है ना? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें 13 है, कैसे है ये बताया मैंने आपको। अब इसमें बताइए वर्गों की संख्या कितनी है? खुद से जांचिए भाई साहब, खुद से एक बार ट्राई करके देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई बहुत सिंपल सा है, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 4। फिर 1 2, अब इधर गिनेंगे तो इधर से गिनेंगे तो 2 आया है, इधर से गिनेंगे तो 2 आया है। अब घटाते हुए इसको गुणा कराना है, तो 4 गुणे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 के बाद से 3 और गुणे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 गुणे 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे तो नहीं कर सकते है ना, वर्ग गिनने का यही तरीका है भाई साहब कि ऊपर और नीचे वाले को गिन लीजिए और गुणा कराइए एक एक कम करके। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, यानी कि 8 और 3 कितने हो गए मेरे भाई 11। तो ये हो गए। चलिए सर बहुत बढ़िया। उसके बाद से ऐसे करके दिया रहता है, तो आप सभी को पता है 5 होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और पूरा बड़ा मिलाकर 5, और एक 6 और एक कितना हो गया 7। तो और 7 इसमें जुड़ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 11 और 7 कितना होता है 18। इसके अलावा और कहीं नहीं दिख रहा है भाई साहब, और ऑप्शन ओ भी नहीं दिख रहा है। बताइए ना, बड़ा सोचने वाली बात है। ऑप्शन ओ नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, एक बार परीक्षा में आया था, तो ये तो क्लियर है ना 18 है। एक बार परीक्षा में इसको हटा दिया था भाई, तो इसको हटा दिया था तो डायरेक्ट पता है कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसको हटा देगा तो भाई 16 हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन में बने हुए हैं जो मैं लेकर नहीं आया हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखें। अब इसे बताओ भाई साहब कि कितने जो है समकोण बना रहा है। समकोण मतलब समझ रहा है ना भाई साहब, वही यार 90 डिग्री का अभी ना हल किए थे पीछे वहाँ, बिल्कुल। तो मेरे भाई देखिए त्रिभुज की बात करिए, इसमें कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे तो समकोण त्रिभुज, तो देखिए ये अंदर वाला जो भाग दिख रहा है ना, 1 और 1 यहाँ पे 2 बन रहा है भाई साहब। इसमें कितना बन रहा है 2, और उसके बाद से पूरा बड़ा वाला जब दिखेंगे, ये बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला यहाँ से, तो इसमें भी 2 बनेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ऊपर से जहाँ तक खांचे हैं भाई साहब 4 बन गए आपके। कितने बन गए? 4 बन गए। 4 बनने के बाद से फिर अब देखेंगे कि आपका बड़ा वाला ये भाग, ठीक है, इस बड़े वाले भाग में कितने बन रहे हैं? आप कहेंगे सर 2 और बन रहे हैं। अरे 2 और बन रहे हैं, तो 4 और 2 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 6 हो गया। और भी कहीं बन रहा है क्या? आप कहेंगे सर नहीं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि नहीं है त्रिभुज बन रहा है। अरे भाई साहब त्रिभुज ऐसा बनता है क्या? त्रिभुज ऐसा बनता है क्या? ऐसा त्रिभुज बनता है? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं बनता। तीनों लाइन सीधा होना चाहिए। यानी कि इसमें 6 है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसानी तरीके से और आराम से आपको निकलना है ये चीज़ें, ठीक है भाई। समझ में आ गया? बिल्कुल आगे बढ़े सर, बिल्कुल आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखें। इसमें बताइए समकोण त्रिभुज कितना बनाया जा रहा है? तो सर यहाँ पे देखेंगे, देखिए जब भी ऐसे करके वर्ग दिया रहा है ना, और इसमें एक लाइन खींच दे भाई साहब, तो 2 बनते हैं। एक इधर बनेगा, ठीक है, और एक इधर बनेगा, 2 बनेंगे। तो 2 तो यहाँ से हो गए भाई साहब। चलिए 2 यहाँ पे हो गए आपके, ठीक है। 2 यहाँ पे भी हो जाएंगे, बिल्कुल सर 2 होंगे। अब उसके बाद से देखते जाइए, अब यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ से लेंगे तो एक यहाँ पे बनेगा ना मेरे भाई, एक यहाँ पे, बिल्कुल सर एक यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद से फिर एक यहाँ पर भी बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर बनेगा, 2 हो गया। 2 के बाद से फिर यहाँ पर भी एक बनेगा, 3 हो गया। उसके बाद से फिर यहाँ पर भी एक बनेगा,
4 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक बनेगा 5 हो गया, यानी कि 5 और 4 कितना होता है, आप कहेंगे सर 9 होता है, और 9 ही बनेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं बनेगा। अगर बनता है मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ये है, इसमें फिर वही चीज़ें जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे भाई साहब, वही है आपका। 5 आकृतियाँ 3 आकृतियों का प्रयोग करके बनाई जा सकती हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो आपको पता है कि ये वाला होना चाहिए, और उसके बाद से ये वाला 1 और 5 तो कन्फर्म है भाई, होना चाहिए। हाँ, ये वाला तो किसी हालात में नहीं हो सकता है मेरे भाई, ये वाला किसी हालात में नहीं। तो 1 और 5 किसमें है सर, 1 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो लो भाई, ये 2 ही से आपका आंसर आ गया, यानी कि 1 4 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, वर्ग का मतलब समझ रहा है ना, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला है प्रश्न, बोला है कि जो है चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, कौन सा हो सकता है। तो देखिए, जब भी बड़े नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर को क्या करते हैं कि सभी का सम करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, सभी का सम करेंगे, यानी सम माने क्या होता है, जोड़। तो जैसे देखिए 5 4 9 2 11 और 3 कितना होता है, 14 हो गया। तो इसको भी देखिए ना, 14 हो रहा है, 5 6 11 3 14। हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसे बड़े नंबरों में यही लॉजिक लगाना भाई साहब, 100% ये लॉजिक आपका बैठने वाला है। ठीक है, चलिए, तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पे 7 और 3 10 10 से 11 11 2 13 5 कितना होता है, 18 होना चाहिए। तो 6 7 13 4 14 नहीं हो सकता है, 7 6 13 5 18 बिल्कुल, 7 6 13 5 18 यही हो सकता है। अब देखिए 7 6 13 6 19 हो रहा है, ये होगा ही नहीं। 6 7 13 3 16 होता है, ये भी नहीं होगा आपका, केवल एक ही होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 18 आ रहा था, ये भी 18 आ रहा है। ठीक, अगला इसमें बताना है कि 4 किसी न किसी तरह से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। तो सबको पता है कि जेड कितना पे आता है, 26 पे आता है। ठीक है, एक्स कितने पे आता है, सभी को पता है 24 पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। तो इनमें से कौन सा भिन्न आपको दिख रहा है। आप कहेंगे सर ये जो है सभी क्या दिख रहे हैं, भाज्य संख्या दिख रही है, पर 17 जो है क्या है, अरे ये क्या है, अरे भाई ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है कि समकोण त्रिभुज बनाइए। अब तो बना सकते हैं ना, बता सकते हैं सर। मैंने कहा था ना कि जब भी वर्ग रहेगा तो इसमें कितने होंगे, 2, और फिर से एक वर्ग में हो गया 2, यानी कि यहाँ पे हो गया कितना मेरे भाई, 4। अरे कितना हो गया, 4। फिर यहाँ पे भी कितना हो गया, 4। बस कितना है, 8 है भाई साहब, और कहीं दिख ही नहीं रहा, 8 ही है इसमें। ठीक है, चलिए अगला, और ये अंतिम प्रश्न है भाई साहब। लाइन गिनना है तो ऐसे ही गिनेंगे भाई साहब। हमने कहा ना कि देखिए 1 है 2 है, अब बीचा में लग गया तो एगो 3 गो हो गया इधर। फिर 1 है 2 है, बीचा में एगो लग गया तो 3 गो हो गया भाई साहब। फिर 1 है 2 है और पूरा मिलाकर लग गया तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, देख रहे हैं ना। फिर 1 है 2 है, फिर यहाँ पर भी मिलाकर पूरा 3 है। तो मेरे भाई एक चीज़ देख लिया आप कि सर 3 इधर हो गया। ठीक है, अभी लाइन गिने थे ना पीछे, 3 इधर हो गया, उसके बाद से सर 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया। 12 तो ऐसे दिख रहे हैं भाई साहब, और एक ऊपर नीचे 13 और एक 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इजली भाई साहब बहुत ही आसानी तरीके से आप लाइन और वर्ग और त्रिभुज गिन पाए। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बने थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारा चीज़ें जो है आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगाए भाई साहब, फेसबुक इंस्टाग्राम चारों तरफ फैला दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।